अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ जो रिमको स्टेबलाइज़र की है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इनपुट पर 150 वोल्ट हैं और आउटपुट पर भी 150 वोल्ट हैं। तो आज ये मसला हल करेंगे कि ये किस तरीके से हल होता है। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी इसकी सर्किट को खोलूँगा। सर्किट को खोलने के बाद ही देखेंगे इसमें क्या मसला आ रहा है और आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त और बहुत ही अच्छा उस्ताद तारिक अली भाई हैं। उन्होंने अपना एक चैनल बनाया हुआ है तारिक इलेक्ट्रिक के नाम से, और वो बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं। आप अगर उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें वीडियो को। उसकी वीडियो बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता है। तो उसने अपना एक ग्रुप बनाया है जो सिर्फ स्टेबलाइज़र और यूपीएस के बारे में मालूमात देते हैं उसमें। और अगर किसी भी दोस्त को उसमें शामिल होना है तो अपना व्हाट्सअप नंबर मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें शामिल कर दे। मैं इंशाल्लाह उस ग्रुप में तमाम जो भी दोस्त होंगे स्टेबलाइज़र और यूपीएस से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको उस ग्रुप में शामिल कर दूंगा। तो दोस्तों मेरा एक अपना जो ग्रुप बनाया हुआ है फरहान इलेक्ट्रिक के नाम से। अगर किसी भाई को 3 फेज़ का काम, यूपीएस, स्टेबलाइज़र या 3 फेज़ या तकरीबन ऑल काम ज़रूरत हो तो वो मेरे जो फरहान इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जो ग्रुप है उसमें शामिल होने के लिए अपना नंबर मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें शामिल कर दे और ये भी बता दे कि क्या काम करता है, तो मैं उसके नाम को भी सेव करूँगा और उसके काम का लिख कर उस ग्रुप में शामिल कर दूँगा। तो दोस्तों इसके जो वेरिएबल थे वो बहुत ही पुराने हो गए थे। मैंने इसको फ़िलहाल निकाला है और इसमें नए वेरिएबल लगा रहा हूँ। ये तो मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो में ये बताया है कि वेरिएबल इसके चेंज करना लाजमी है, क्योंकि कुछ अरसे के बाद ही उसके वेरिएबल पुराने हो जाते हैं तो वो सही तरीके से काम नहीं करते। तो पहले मैं इस वेरिएबल को चेंज करूँगा। वेरिएबलों को चेंज करने के बाद ही चेक करूँगा कि वेरिएबल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उसके बाद ही आगे पार्ट चेक करेंगे कि इसका रिले तो कोई और ख़राब नहीं। तो दोस्तों बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जहाँ पर ये स्टेबलाइज़र पड़े होते हैं वहाँ पर नमी ज़्यादा होती है। जैसे कि एयर कूलर वाले कमरे में अगर फ्रिज पड़ी हो और स्टेबलाइज़र भी उसके साथ पड़ा हो तो उसमें जो नमी होती है कमरे में, तो नमी की वजह से इसके वेरिएबल और रिले ख़राब हो जाते हैं। तो वेरिएबल तो इसके लाजमी है चेंज करना। तो बात आती है रिले की, तो रिले बाद में चेक करके फिर देखेंगे। अगर काम नहीं कर रहे, कोई मसला आ रहा है या वोल्ट में कम ज़्यादा कर रहे हैं तो वो बाद में चेक करके डाल देंगे। तो दोस्तों वेरिएबल डालने के बाद इसकी सेटिंग लाजमी है। सेटिंग के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई हैं। अगर किसी दोस्त को देखनी है तो मेरे चैनल में सेटिंग के बारे में वीडियो सर्च कर सकता है और वीडियो देख सकता है। क्योंकि जब भी वीआर हम लोग नए डालते हैं तो उनकी सेटिंग लाजमी है। सेटिंग के बगैर ही वीआर अपनी सेटिंग पर कभी काम नहीं करते। जब तक आप उनको कोई नया सेटअप नहीं देंगे तब तक वेरिएबल अपने तरीके से काम नहीं करते।
वो जो आईसी सर्किट होती हैं उनमें एक ही वीआर लगा होता है, तो उस एक ही वीआर की सेटअप करनी पड़ती है। तो उसके बाद सारे रिले काम करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसको सारा प्रोग्राम ही ऐसी काम करती है। और आप एक ही वीआर की सेटिंग जब करते हैं तो प्रोग्राम ऐसी सारे रिले को बराबर प्रोग्रामिंग करती है। तो अभी मैं इनके सेटअप कर रहा हूँ और सेटअप करने के बाद आपको चेक कराऊँगा। तो दोस्तों, इनकी सर्किट को रिपेयर करना बहुत ही आसान है। आप अपने घर में भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट में सब मालूमात इंशाल्लाह देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं फ्रंट मीटर आपको दिखा रहा हूँ और ये 150 से अभी आगे जैसे ही बढ़ता जा रहा है वोल्टेज बराबर होता जा रहा है और कम पर भी वोल्टेज बराबर कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।